हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सच्चिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखें जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है गृह विज्ञान कक्षा 10वीं का। इसको आइए हम लोग चेक करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखें कि दिया गया है बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस चेक में बाएं कोने पर समांतर रेखाएं खींची जाती है। चार विकल्प दिया गया है जो क्रॉस चेक होता है। क्रॉस चेक को हम लोग रेखांकित चेक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बाएं कोने पर दो तिरछी रेखाएं खींच दी जाती है। दूसरा विकल्प देखें, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? तो जाहिर सी बात है, आसान सा है, 1000 ग्राम होते हैं। ख वाला विकल्प इसमें राइट है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। कौन सी सामग्री सिलाई किट में नहीं रखी जाती है? देखिए, धागा रखी जाती है, सुइयां भी रखी जाती है, इंच टेप भी होता है, लेकिन एक घ वाला जो दिया है सिलाई सिलाई मशीन, यही राइट नहीं होगा। तो घ वाला विकल्प इसमें सही है। नेक्स्ट देखिए, भोजन पकाने की विधि जिसमें समय की बचत होती है वह क्या है? यहाँ पर आपके सामने चार विकल्प दिया गया है भोजन पकाने की विधि में। तो इसमें प्रेशर कुकर से भोजन पकाने में समय की बचत होती है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखें, वृक्षारोपण की आवश्यकता क्यों होती है? स्वच्छ वायु के लिए यस, मिट्टी के कटाव के लिए हाँ, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए जी हाँ। तो घ वाला जो विकल्प दिया है सभी इनमें से सभी विकल्प राइट होगा। आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। ग वाला जो विकल्प होगा इसमें राइट होगा। आगे देखें क्या दिया है। एटीएस एटीएस अथवा टीट बैंक का इंजेक्शन किस रोग से बचाव में किया जाता है? तो टिटनस से बचाव के लिए एटीएस का इंजेक्शन दिया जाता है यदि कोई व्यक्ति कट पीट गया हो, खरोच लग गया हो। अगला क्वेश्चन देखिए, संक्रमण रोगों के प्रसार का माध्यम है वायु हाँ, जल द्वारा भी संपर्क, इससे भी फैलता है संक्रमण की बीमारी। इनमें से सभी घ वाला विकल्प राइट होगा। प्रश्न संख्या देखें, अगला क्वेश्चन तीसरा का लिख रहा है कि श्वसन तंत्र के अंगों का नाम बताइए। क वाला देखें, श्वसन तंत्र के जो अंग हैं हमारे, जो फेफड़े हैं और नासा छिद्र है, श्वास नली है, डायफ्राम है, इन्हीं के द्वारा, यही हमारे श्वसन तंत्र हैं, इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर में ऑक्सीजन जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिंग कुशन का प्रयोग कब करते हैं? जब किसी व्यक्ति को गहरा घाव लग जाता है तो ऐसी दशा में रिंग कुशन एक गोलाकार ट्यूब होता है जिससे कि खरोच नहीं आने पाता, घाव पर रगड़ नहीं आने पाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि देखिए, शरीर में जल का क्या कार्य है? जाहिर सी बात है, जल जो है हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति करता है, शरीर के ताप को नियमित करता है, भोजन को पचाने में सहायक है, तमाम जो खनिज पदार्थ होते हैं, ग्लूकोज होता है, उनको अपने साथ वहन करने का कार्य करता है और शरीर में विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है घ वाला, पारिवारिक बजट से आप क्या समझते हैं? तो पारिवारिक बजट का मतलब होता है जो घर परिवार हो तुम्हें उसमें कितना आय होता है, आय के अनुसार ही तमाम व्यय किया जाता है, उसका लेखा जोखा रखा जाता है, किन किन स्रोतों से आय होती है परिवार की, ये सब आंकड़े तैयार किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु के माध्यम से फैलने वाले दो रोगों का नाम बताइए। तो वायु से जुकाम, खांसी, निमोनिया, तमाम संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दिया है, किन्हीं चार तरल आहारों के नाम बताइए। तरल आहार जैसे दूध है, मट्ठा है, तरल जूस है, जौ का पानी है, नारियल पानी है, ये सब हमारे तरल आहार के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बैंक पासबुक की क्या उपयोगिता है? बैंक पासबुक के माध्यम से हम अपने बैंक में अपने पैसों का आदान प्रदान करते हैं, चाहे तो हम क्रेडिट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, दूसरों को चेक काट सकते हैं और ब्याज ले सकते हैं अथवा दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कृत्रिम श्वसन क्रिया से क्या समझते हैं? जब व्यक्ति जो है किसी विषम परिस्थिति में, बीमारी में या किसी वजह से खुद श्वसन क्रिया नहीं कर पाता अपने नेचुरल तौर पर, प्राकृतिक तौर पर, तो उसको हम लोग कृत्रिम श्वसन की ज़रूरत पड़ती है। जो तमाम जब बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हार्ट की बीमारियां या तमाम गंभीर बीमारियां, उसमें कृत्रिम श्वसन की ज़रूरत पड़ती है। अगला क्वेश्चन देखिए बुरा है, गर्म सेक
के मुख्य रूप बताइए। तो गर्म सेक जब बीमार व्यक्ति होता है, घायल व्यक्ति होता है या किसी को चोट लगता है तो उसमें गर्म सेक दी जाती है। जैसे पानी की बोतल द्वारा भी सेक दिया जाता है पेट दर्द, वात रोग या दाँत दर्द के लिए। गर्म पानी के बफारे दिए जाते हैं और शुष्क जो रेत होता है, बालू होता है, उसके द्वारा भी सेक विधि अपनाई जाती है। रेत को गर्म करके किसी थैले में भर करके। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा है कि ठोस रासायनिक निःसंक्रामकों के नाम। तो ठोस रासायनिक निःसंक्रामक माने जो बैक्टीरिया को किल कर देता है। जैसे चूना है, चूना भी बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। नीला थोथा है, लाल दवा केमेनोफोर है, ब्लीचिंग पाउडर है, इनसे क्या होता है पानी को साफ किया जाता है। ये निःसंक्रामक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 5वां का क। पूछ रहा है पारिवारिक बजट के अवलोकन से मुख्य रूप से कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। देखिए पारिवारिक बजट का जब अवलोकन किया जाता है तो उसमें पता चलता है कि घर में कुल कितने सदस्य हैं, कौन से काम करते हैं, उनकी आय कितनी है, कहाँ कहाँ खर्च हो रहा है, किस प्रकार से घाटा हो रहा है अथवा मुनाफा हो रहा है, ये सब तमाम आंकड़े लगाए जाते हैं। अथवा में यहाँ पर पूछा है कि 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 800 रुपये का 4 वर्ष का ब्याज पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर दर आपको दे दिया है और मूलधन भी दे दिया है और समय भी दे दिया है। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणित समय गुणित दर बटे 100। अब इस सूत्र में सिंपल सा हमें मान रख देना है। मूलधन हमारा 800 दिया है, समय आपका 4 दिया है, 4 वर्ष, दर दिया है 6%। अब 0 से 0 काट दीजिए, 8 चौका 32, 6 का 192 रुपये आएगा। बहुत सिंपल सा। इस तरह का क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन दिया है देखें, घर के कूड़ा करकट को हटाने व नष्ट करने के उपाय को स्पष्ट करना है। तो घर में तमाम जो कूड़े कचरे होते हैं, धूल मिट्टी, सब्जी का छीलन, जूठन, इन सबको हमें अन्यत्र इधर उधर न फेंक करके बल्कि हमारे पास डस्टबिन होना चाहिए, कूड़ेदान होना चाहिए, उसी में हमें कलेक्ट करना चाहिए। बल्कि इन सब चीज़ों को जलाना भी व्यर्थ होता है, न तो पानी में भी नहीं बहाना चाहिए। इनको एक समुचित गड्ढा खोद करके ऊपर ही उसमें जो है इनका कंपोस्ट खाद बना देना चाहिए या बायोगैस के रूप में प्राप्त कर लेना चाहिए। या दूसरा ये होता है कि इन पदार्थों को हम दूसरे चीज़ में रूपांतरित करके एक नया पदार्थ बना दें, कृत्रिम पदार्थ। अथवा में दिया है कि देखिए भोजन पकाने की विधियों का जिक्र करना है, 2 विधियों का उल्लेख करना है। तो भोजन पकाने की तमाम विधियां आपके पास है। प्रेशर कुकर से भी पकता है, भोजन को उबाल कर पकाते हैं, भाप द्वारा पकाते हैं, कम आंच पर तमाम ये मेथड है, इसका आप जिक्र कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां पूछ रहा है हैजा रोग के लक्षण और इसका बचाव यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे। तो हैजा रोग इसमें क्या होता है, शरीर में तमाम जो है लक्षण उत्पन्न होते हैं। डायरिया, बार बार उल्टी, दस्त, मितली, सुस्तीपन, डिहाइड्रेशन, ऐठन और त्वचा सूखा होने लगता है, कमजोरी, वीकनेस, चक्कर आने लगता है, इस प्रकार की बीमारियों में। तो इनसे बचाव का यही उपाय है कि हमें स्वच्छ साफ सुथरा खान पान रखना चाहिए, भोजन को पका कर खाना चाहिए, अपनी स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, तमाम चीज़ें हैं। आगे पूछा आदर्श कूप पर टिप्पणी लिखिए। आदर्श कूप का मतलब कि जब हम लोग कुआं का निर्माण करते हैं, जहाँ पर ईंट या पत्थर की दीवारें होती हैं और गंदे जो ताल है या फिर नदी है उससे दूर हमें कूप का निर्माण करना चाहिए और दीवारें जो है ज़मीन से ऊपर उठाना चाहिए ताकि बाहरी पानी उसमें न जाने पाए। आगे कह रहा है कि पाक क्रिया का वसा पर क्या प्रभाव पड़ता है। पाक क्रिया का मतलब कि हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता है, पाचन होता है, उसमें वसा पूछ रहा है। तो चर्बीला या अन्य वसीय पदार्थ हमारे पाचन क्रिया को डिस्टरबेंस कर देते हैं या भोजन जैसे वसीय पदार्थ को बार बार पका कर खाना, इससे भी हमारी पाचन क्रिया पर कुप्रभाव पड़ता है। इसको देख लेंगे। ध्वनि प्रदूषण पूछ रहा है। ध्वनि प्रदूषण क्या है, देखिए तमाम जो ध्वनि क्षमता हमारी होती है, जैसे 40 डेसिबल तक होती है मानव श्रवण शक्ति, और इससे ऊपर यदि हम सुनते हैं तो हमें तमाम व्याधियाँ उत्पन्न होने लगती है, हमारी श्रवण शक्ति नष्ट हो सकती है। जो ज़ोर ज़ोर से लाउड स्पीकर बजाया जाना है या रेलगाड़ियों का ध्वनि, ये कल कारखानों का ध्वनि, इससे हमारे शरीर पर तमाम कुप्रभाव पड़ता है और इसमें हृदय आघात या हृदय दौरा, उच्च रक्तचाप, ये सब तमाम अनिद्रा जैसी तमाम बीमारियां हो सकती हैं।
इस तरह से आगे क्वेश्चन आपका दिया है फ्रॉक को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए आप क्या करेंगी, ये सब तमाम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है लू लगने पर रोगी को क्या देना चाहिए। तो लू लगने पर रोगी को जो है जलीय पदार्थों का सेवन कराना चाहिए, शिकंजा या फिर आम का पन्ना, लस्सी, नारियल का पानी या प्याज दिया जाता है ज़्यादातर। देखिए अगला क्वेश्चन पूछा निर्जलीकरण क्या है। डिहाइड्रेशन, देखिए शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तो उस प्रक्रिया को हम लोग निर्जलीकरण कहते हैं। ये तमाम तरह से हो सकते हैं, बार बार उल्टी, दस्त, पेचिश, इन सब बीमारियों से भी निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन हो जाता है, या अधिक मात्रा में पसीने या शरीर में अ, उचित मात्रा में जल का सेवन न करने से भी निर्जलीकरण होता है। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में 75% वाटर ही होता है और तमाम इसके जो लक्षण होते हैं, रक्तचाप हो सकता है, आंखें धंस सकती हैं, चक्कर, मितली आना और तमाम जो भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ है हमारे शरीर में, उसका वहन रुक जाता है पानी के अभाव में। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए गांव की जनसंख्या 4000 है, इसमें 20% पुरुष, 25% स्त्रियां, शेष बच्चों की संख्या क्या है। तो 4000 का 20% पुरुष घटा दीजिए और 4000 का 25% स्त्रियां, शेष बच्चे ही निकलेंगे। तो इसमें कुल जनसंख्या हमारी 4000 है, पुरुषों की संख्या 20% यानी 4000 का 20% यानी 20/100, इसको गुणा करके 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 800 आएगा। स्त्रियों की संख्या 4000 में 25% बच रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट करके हल करेंगे, 1000 आएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद क्या करेंगे, टोटल जो संख्या 4000 है उसमें से इन दोनों को घटा दीजिए, तो ये बच्चों की संख्या निकल आएगी 2200। इस प्रकार से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन है, इनको देख ले। 8वां देख लिये, प्राकृतिक एवं कृत्रिम श्वसन पूछ रहा है। तो किसी कारणवश यदि मानव फेफड़े से श्वसन लेना बंद कर दे तो उसे कृत्रिम श्वसन की जरूरत पड़ती है। इन क्वेश्चनों को देख ले। अथवा के रूप में एक स्वस्थ व्यक्ति वाला दिया है, इसको आप चेक कर ले। अथवा पर्यावरण प्रदूषण के कारण वाले इस क्वेश्चन को कौन कौन से कारण होते हैं, जो हमारा जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, तमाम हमारे पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अथवा डाक घर द्वारा संचालित मुख्य योजनाओं का वर्णन करना है। अथवा क्वेश्चन नंबर 10 देखें, अपशिष्ट जो से प्रबंधन से क्या आशय है और कचरा प्रबंधन की आवश्यकता पर विशेष प्रकाश डालना है। तो इन क्वेश्चन को आप चेक कर लें, देख लें, यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में आ सकते हैं। सो थैंक्स।